स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डायबिटीज और कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं ओके लाइफ केयर 100%। मतलब आज तक का जो भी प्रूवन रिकॉर्ड रहा है डायबिटीज में जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ओके लाइफ केयर के अंदर, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं कि 100% ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होने वाला है। तो आइए समझते हैं पहले बेस से इस डिसऑर्डर को। तो क्या आप सभी को मेरी स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस। ओके, तो यहाँ पर जिस स्लाइड को आप देख रहे हैं, हेलो, ओके, तो यहाँ पर जिस स्लाइड को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसी पावर है, सुपर पावर या गॉड कह सकते हैं। गॉड जब भी कोई क्रिएशन किए हैं, चाहे वो जानवर का किए हो या हमारा किए हो, हमारे सारे शरीर में ऑटो रिजुविनेटिंग फीचर्स होते हैं, यानी कि बीमारी या डिसऑर्डर से लड़ने की ऑटोमेटिक शक्ति भगवान ने हमारे अंदर दी हुई है। अगर कोई कार हो सकता है, कोई गाड़ी के साथ या मशीन के साथ कंपेयर करेंगे, तो जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है कोई भी चीज, जो मशीनी चीज होता है, जो ह्यूमंस ने बनाए। लेकिन गॉड ने इस तरह से हमारी बॉडी को बनाया है, कोई भी डिसऑर्डर्स आए, कोई भी डिजीजेस आए, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली रिजुविनेट कर सकता है, उसमें लड़ने की क्षमता है और ऑटो मोड में अपने आप को ठीक करने की क्षमता होती है। डेली बेसिस पे हमारे शरीर के अंदर कितने वेयर्स एंड टेयर्स होते हैं, कितने नए सेल्स बनते हैं, कितने नए सेल्स मरते हैं, उसके बाद मेटाबॉलिज्म का सिस्टम रन हो ही रहा है। ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत प्रॉब्लम से हमारा शरीर रोज लड़ता है। तो उस पावर को याद करते हुए आगे का हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है, तो जो भी प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स की बात हम करेंगे, इस पावर के बिना, इस ऑटो रिजुविनेटिंग फीचर्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, इसके बिना हम संभव ही नहीं है कि किसी भी चीज को हम टैकल कर सकते या किसी भी चीज को हम ओवरकम कर सके। तो आइए हम समझते हैं डिसऑर्डर्स वर्सेस डिजीज के बारे में। तो मैं हमेशा डिजीज नहीं बोल रहा हूँ। आज का सेशन देखिए, मैं बीमारी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। डिसऑर्डर्स एंड डिजीज में अंतर होता है, और वो पूरा का पूरा अंतर इस एक पिक्चर के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक टायर का पिक्चर है ना, एक टायर का फोटो है। इस टायर में एक तय मात्रा की मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रॉपर पोस्टर के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। अगर आप सही ढंग से नहीं बैठे हैं तो प्लीज वीडियो को ऑफ कर दीजिए, ठीक है? एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन कीजिए इस ट्रेनिंग सेशन की। तो इस टायर की मैं एक बात अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो इसमें क्या है कि हवा की एक रेंज होता है। ये बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नहीं, ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं है इसके अंदर। अगर ये हवा अगर बहुत ही ज्यादा भर जाएगा, क्या होगा, चक्कर यूजलेस हो जाएगा, है ना? एयर यूजलेस हो जाता है। और इसमें अगर हवा की मात्रा जो तय मात्रा होती है, उस मात्रा से कम अगर हवा इस टायर में भरा जाए तो क्या फिर भी तकलीफ होगा। यानी कि एक मेंटेन्ड लेवल ऑफ एयर प्रेशर इस टायर को में होना चाहिए, इस टायर को नॉर्मल रेंज में लाने के, यानी कि नॉर्मली चलाने के लिए इसमें मेंटेन्ड लेवल की एक एयर प्रेशर की जरूरत होती है। अगर उस मेंटेन्ड लेवल से अगर आपकी हवा का प्रेशर कम है या ज्यादा है, तो क्या होगा, आप में प्रॉब्लम, इस टायर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसऑर्डर किसको कहेंगे? जब आपका टायर में हवा कम है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके टायर में तय मात्रा से हवा कम है, फिर भी आपका टायर रन हो रहा है, तो वो डिसऑर्डर में नहीं है, वो टायर वो डिसऑर्डर में जा रहा है। उससे क्या हो सकता है, आगे जाके वो डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि टायर फट सकता है, अंदर की ट्यूब फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। उसी तरह से अगर हवा बहुत ज्यादा भरा जाए, तो वो भी, अगर बहुत ज्यादा हवा में भी अगर टायर घूम रहा है, चल रहा है रास्ते पे, तो भी आगे जाके वो बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है, या ब्रस्ट हो सकता है, या ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तय मात्रा में होनी बहुत जरूरी है। अगर उससे कम हुआ तो वो डिसऑर्डर के रूप में कहा जाएगा, और डिसऑर्डर को ज्यादा दिन तक खींचेंगे, उसी डिसऑर्डर को अगर हम लोगों ने फिर में लाने की कोशिश नहीं की, तो प्रॉब्लम या डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो रेंजेस, कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि वो रेंजेस, तय रेंजेस क्या क्या है। एक रेंज होती है ब्लड प्रेशर की रेंज। हमारी ब्लड का जो बहाव है, हमारा ब्लड का जो फ्लो है,
वो कितने स्पीड से या कितने स्लो से बहेगा उसका एक तय मात्रा होता है ना। ब्लड प्रेशर का भी एक तय मात्रा होता है। और मशीन की तरह, जैसा ये टायर तो एक मशीनी रूप है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट, इतना मतलब सेंसिटिव होता है कि आपका सर्वाइवल मोड में ये हमेशा काम देता है। सर्वाइवल मोड इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं ना, ब्लड प्रेशर का बहुत खिलवाड़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आप अकेले में कहीं जा रहे हैं, अचानक से इतना बड़ा अगर सांप आपके रास्ते में आ गया तो क्या होगा, तुरंत से हमें क्या होगा, तुरंत से हमारा रिफ्लेक्स काम करना शुरू करेगा। यानी कि तुरंत से मेरा पाँव पीछे खींचा, मेरी हार्ट की बीट बढ़ने शुरू हो जाएगी, मेरा पसीना आना शुरू हो जाएगा और मैं तुरंत एक्शन लूंगा वहां से भागने की या पैर को झटके से पीछे लेने की। वो तुरंत हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि ब्लड अचानक जब हमारा ब्रेन जब अचानक खतरा को देखता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि वो इमीडिएट एक्शन हम ले सके। इमीडिएट एक्शन यानी कि हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाता है, डर का फीलिंग आ गया हमको कि आगे खतरा है, उसके बाद मेरा पैर अचानक खिंच गया। वो ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ माय इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन। और सिर्फ ब्लड प्रेशर को अगर हाई किया जाए, ब्रेन अगर ब्लड प्रेशर को एकदम से सट से हाई कर देंगे तो क्या होगा, उस तरह की एक्शन बॉडी ले सकता है। यानी कि मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि हमारा बॉडी ऑटो रिजुविनेटिक फंक्शन में काम करता है ना। अगर टायर उसके आगे आ जाएगा तो क्या होगा, टायर को पता नहीं होगा कोई सांप है कि क्या है, लेकिन हमारा बॉडी उसको समझता है। तो हमारा होल सिस्टम उस रेंज को मेंटेन करता है। आपको कब प्रेशर हाई रखना है, कब प्रेशर लो रखना है ना, इसका एक रेंज बॉडी ऑटोमेटिकली फिक्स करता है। लेकिन उस ब्लड प्रेशर का हमेशा बना रहना, जैसे सांप को देखते हुए जो हाई प्रेशर में मेरा ब्लड एकदम चला गया था, उस हाई प्रेशर में ब्लड का बने रहना वो डिजीज है, डिसऑर्डर है। वो बाद में जाके बहुत सारे डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना डिजीज नहीं है अपने आप में, वो डिसऑर्डर है। लेकिन वो डिसऑर्डर आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह से हमारा जो रेंज में होने चाहिए वो है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल कितनी रेंज में होगी, क्या रेंजेस उसकी हो, उसको बाद में हम आराम से डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसका तय मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी एक मेंटेन्ड होना। बहुत कम टेम्परेचर गिर गया तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, है ना, बहुत हाई हो गया तो आ जाएगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। उसी तरह से थायराइड का भी एक लेवल होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन का भी लेवल होता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर तय मात्रा में होना, यानी कि मेंटेन्ड लेवल में होना बहुत जरूरी है। अगर इस मेंटेन्ड लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हम डिसऑर्डर्स में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कि और क्या क्या हम अपने इस सेशन में जानने वाले हैं। शुगर लेवल इन ब्लड गिव्स एनर्जी। अब हमको ये जानना है कि ब्लड शुगर की जो हम इतनी बात करते हैं, क्या शुगर ब्लड में होना खराब बात है या अच्छी बात है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आज आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं, लेटे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं या बैठे हुए हैं, ये सारे चीज करने के लिए, इस चीज को, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने के लिए भी क्या लगेगा, एनर्जी लगता है हमारे बॉडी में। और वो एनर्जी कैसे बनता है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है, शुगर लेवल जब सेल्स में जाता है, सेल्स जब उसको बर्न करता है तो वो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे ब्लड लेवल में जो शुगर होता है, वो शुगर जब सेल्स तक पहुंचाया जाता है और सेल्स जब उस शुगर को बर्न कर देता है तो उस शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी से हमारा एक जो छोटा उंगली का भी जो हल्का सा इशारा होता है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। और ये एनर्जी कहां से मिलता है हमें, शुगर से। यानी कि शुगर, आप मुझे बताइए, क्या वाकई में शुगर खराब है? जितने भी को होस्ट है प्लीज रिप्लाई। नो। नो सर। अच्छी चीज है? नो सर, बिल्कुल। तो शुगर अच्छी चीज, शुगर के बिना आदमी मर जाएगा। ठीक है, शुगर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह शुगर भी हमें चाहिए। नहीं तो हम कहीं से एक जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाएंगे अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में शुगर ना हो। लेकिन ये पर्याप्त मात्रा, जो पर्याप्त मात्रा की बात कर रहा हूं, उस मात्रे से अगर कम हो या लो, एकदम ज्यादा हो गया तो क्या होता है, हमें फिर से डिसऑर्डर्स में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग
द शुगर लेवल्स इन ब्लड। अब कितना शुगर हमारे ब्लड में होना जरूरी है। यहाँ पर एक और फोटो में दिखा रहा हूं, यहाँ पर बिस्लेरी का 1 लीटर का बॉटल है। अब ये 1 लीटर का बॉटल हमारे ब्लड बॉडी में ऐसे 5 से 5.5 लीटर बॉटल ब्लड हमारे शरीर में फैलता है, मतलब फ्लो करता है। ठीक है, एक नॉर्मल औसत एवरेज आदमी के अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड शरीर के अंदर फ्लो कर रहा है। और शुगर लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है? नॉर्मल शुगर लेवल को यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मल रेंज 100 टू 120 mg डेसीलीटर फास्टिंग में, यानी कि जब आप कुछ खाए नहीं, मॉर्निंग टाइम में जब आप भूखे पेट हैं, तब आपका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 100 से 120 mg ग्राम पर डेसीलीटर। अब ये पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर क्या है? जैसे मैंने इस लीटर को समझाया, 1 लीटर में आपका इस हिसाब से 1 से 1.2 ग्राम, मतलब इतना अगर शुगर मेरे शरीर में है तो क्या होगा कि मतलब 1 लीटर में, प्रति 1 लीटर में, यानी कि टोटल 5 लीटर में ये कितना होगा? 500 से 600 mg हो जाएगा। अगर पूरा बॉडी का ब्लड को मैं अगर देखूं तो पूरा बॉडी का ब्लड में नॉर्मल रेंज होना चाहिए खाली पेट में 100 से मतलब 5 से 6 मिलीग्राम होना चाहिए ब्लड। तो इसका लीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो जब हम लोग चेक करते हैं तो वहां पर जो हमें यूनिट दिखा जाता है, तो पर लीटर में, 1 लीटर में 1 से 1.2 ग्राम 1 लीटर में, या डेसीलीटर की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक बिस्लरी की पूरी बोतल में अगर 1 ग्राम से 1.2 ग्राम अगर शुगर है तो नॉर्मल रेंज है। भगवान ने इतना हमें दिया है, इतना शुगर हमें नॉर्मल रेंज में बचाए रख, मतलब अच्छा है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं पीपी, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट प्रैंडियल बोलते हैं इसको, उसमें नॉर्मल रेंज कितना होता है? 180 टू 200 mg डेसीलीटर, यानी कि 1 लीटर की अगर मैं बात करूं 1.8 टू 2 ग्राम ब्लड बहुत नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो हम डिसऑर्डर्स में चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है? जैसे ब्लड शुगर का मैंने ब्लड प्रेशर का मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्लड प्रेशर जरूरत के हिसाब से बॉडी या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। जैसे मैंने एक सांप का एग्जांपल दिखा के देके आपको समझाया था कि बॉडी अपने हिसाब से प्रेशर को या तो हाई कर सकता है सर्वाइवल मोड में, या तो लो कर सकता है आपको सर्वाइव कराने के लिए। उसी तरह से शुगर लेवल भी बॉडी हाई या लो कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, खाली पेट में कभी कभी अगर आप चेक कर रहे हैं, कभी कभी नॉर्मल आदमी को भी अगर खाली पेट में अगर चेक करें तो 200-250 जा सकता है शुगर का लेवल, 200 टू 250 mg डेसीलीटर जा सकता है। अगर उस समय आप चेक करें तो आप क्या होंगे कि आपको फिर से मतलब अरे मेरा तो, मुझे तो डायबिटीज हो गया, मैं मरने वाला हूं बोल के आप लोग डॉक्टर की तरफ भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, बॉडी की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी, सपोज आप 6 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, उठने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लेकिन इस 2 घंटे के गैप में आपको एनर्जी तो चाहिए। रात का जो खाना खाया था, रात का जो आपने शुगर आपके बॉडी में था वो तो पूरा खर्च हो गया, लेकिन जो 2 घंटे का गैप है, आप जो खाना नहीं खा रहे, कभी कभी 10-11 बजे तक खाना नहीं खाते, तब भी तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है ना बॉडी में। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक हार्मोन सीक्रेट करता है और बोलता है कि ये आदमी को अब ये करना है, ये करेगा, ये उठेगा, बाथरूम जाएगा, ब्रश करेगा, एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या आएगा? फिर सोर्सेज, जो हमारा स्टोर्ड सोर्सेज है, जो हमारा स्टोर्ड सोर्सेस है, यानी कि फैट हो गया, यहाँ पर हो गया, वहां पर एनर्जी, शुगर को स्टोर करके रखा जाता है बॉडी। तो उस समय उसको जला के फिर से शुगर को मतलब एक्टिवेट किया जाता है, एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। अगर ऐसे समय में कभी कभी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप खाली पेट में जाके जिम वगैरह कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो। ये बॉडी अपने सर्वाइवल मोड के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में कभी कभी लोग क्या हो जाते हैं कि ब्लड, कभी कभी शुगर टेस्ट कर लेते हैं और उनका शुगर जब नॉर्मल से बहुत अधिक आ जाता है तो घबरा जाता है। तो आपको ये समझना है कि जो आदमी कभी भी शुगर का पेशेंट नहीं रहा है और ऐसे में जब उसको इस तरह का रिपोर्ट मिलता है तो उसको क्या करना है? आपका, देखिए, मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि आपका मशीन या आपका कोई आदमी आपका ब्लड शुगर तय नहीं कर सकता। आपको बॉडी खुद बताएगा कि आपका ब्लड शुगर अगर डिसऑर्डर में चला गया है कि नहीं, यानी कि आप डायबिटिक लेवल में गए हैं कि नहीं, वो आपका बॉडी खुद बता देता है। वो कैसे? आपको सिम्टम्स पहचानना चाहिए।
मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, जो शुगर पेशेंट है, जो ऑलरेडी डायबिटिक है, टाइप 2 के डायबिटीज में आ चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की, उससे आप लोग हड़बड़ाहट में कोई एक्शन ना ले। आपको सिम्टम्स पहचानना पड़ेगा। आपकी बॉडी खुद बता देती है कि आपका शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो अगला स्लाइड में मैं आपको सिम्टम्स दिखाना चाहूंगा कि डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने सिम्टम्स को चेक करेंगे, अपने परिवार को सिम्टम्स को चेक करेंगे। तो डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या है? कब आपका ब्लड मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो गया है, नॉर्मल से लेवल, मतलब वो टायर में हवा जो था ना उससे ज्यादा हो गया। कब? जब आपको लगे कि आप हमेशा थके थके लगते हैं, जब हमेशा भूख आपको लगता है, वेजाइनल, लेडीज में वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, थकान तो महसूस हो ही रहा है, भूख भी अधिक लग रहा है, उसके साथ अगर वेजाइनल इन्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तो आपको सिम्टम्स है, ये आपका बॉडी बता कि शरीर के अंदर ब्लड का लेवल, शुगर का लेवल तय मात्रा से बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, आपके पैर में झंझनाहट होना, है ना, झंझनाहट या नम हो जाना, सुन्न पड़ जाना, अचानक से वेट लॉस हो जाना, हमेशा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब करने जाना, घाव, छोटा मोटा घाव जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, हील जल्दी नहीं हो रहा है ना, और ब्लरी विजन। कभी कभी क्या होता है कि आपका मतलब आप जो देखते हैं उसको ब्लर हो जाता है। आपका आई का बहुत अच्छा है, आप बिना चश्मे के सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ब्लर नजर आ जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड्स को दिखाने से पहले मैंने एक चीज यहाँ पर आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ कि ये जो ब्लड शुगर की जो बात है, ब्लड शुगर इस स्लाइड में देखिए, नॉर्मल रेंज तो हमारा ये है ना, 100 से 120 mg डेसीलीटर। 1 लीटर में आप 1 ग्राम से ज्यादा, या भूखे पेट में, खाली भरे पेट में खाना खाने के बाद 2 ग्राम से ज्यादा हमारा शुगर नहीं होना चाहिए हमारे ब्लड में 1 लीटर में, है ना, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन एक, कभी कभी आप 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 5 या 10 रसगुल्ला भी खाने वाले व्यक्ति हैं, ये खा जाते हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीनी आपके शरीर में चला जाता है। आप जो खाना खाते हैं 200 mg, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं कि नॉर्मल आदमी में खाने के बाद 200 mg, 200 ग्राम, 2 ग्राम तक ब्लड होना चाहिए, मतलब पर लीटर में, यानी कि पूरी उसमें 200 mg होना चाहिए। लेकिन हम अधिकतर क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मीठी खाना खा लेते हैं, बहुत बार मिठाई ज्यादा खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं। फिर ये मेंटेन कैसे होता है, ये शुगर लेवल कैसे मेंटेन होता है? इस समय क्या होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली, अगर मैं स्वस्थ हूं, मेरा अगर मुझे डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे कितना भी चीनी खा लूं, तो एक सिस्टम है हमारा बॉडी में, उसको कहते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन। होता है, पैनक्रियास क्या करता है, जब देखता है कि ब्लड में शुगर की बहुत ज्यादा मात्रा आ गई है, ये आदमी बहुत ज्यादा खीर खा रहा है, या ये आदमी बहुत ज्यादा मिठाई खा रहा है या गुड़ खा रहा है, तो शुगर बहुत ज्यादा उसके शरीर में चला गया है, तो बॉडी क्या करता है, ब्रेन फिर पैनक्रियास को ऑर्डर देता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, और वो इंसुलिन जाके क्या करता है, एक्सेस ब्लड को, अगर आप हेल्दी है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, हेल्दी आदमी की बात कर रहा हूं, तो आपके ब्लड में तय मात्रा से जितने भी ज्यादा शुगर है उसको एलिमिनेट कर देता है। तो डायबिटिक जो आप सेशन आज हम ले रहे हैं, उसमें इंसुलिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, आगे के स्लाइड्स में आपने सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज पहचान लिया। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्यों मेरा ब्लड में शुगर बहुत अधिक हो गया है, क्यों मेरा ब्लड में जो मेरा तय मात्रा में मेरा ब्लड में शुगर होना चाहिए था वो क्यों अचानक से बढ़ गया। तो उसका रीजन बहुत समय तक क्या होता है कि आपके बॉडी में जितने लेवल इंटेक कर रहे हैं, मिठा खा रहे हैं, उस लेवल से पैनक्रियाज उस लेवल से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो ये 2 फैक्टर है ना। अब 2 फैक्टर क्या है कि एक, आप चीनी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं रीजंस की वजह से, या बढ़ते एज की वजह से आपका पैनक्रियाज वीक हो गया है और एक्सेस शुगर को वो नहीं मार पा रहा है, तो इसके क्या होता है, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके बारे में इंसुलिन प्रोडक्शन कम होने के बारे में हम और जानकारी लेते हैं कि कैसे हम डायबिटिक्स हो जाते हैं, कैसे हम क्या कारण है कि हम डायबिटीज हो जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो इसको मैं एक मजेदार स्लाइड से बताना चाहूंगा। ये है कुवैत, ठीक है। अब कुवैत का डायबिटीज से क्या लिंक है, मैं आपको एकदम इंटरेस्टिंग एक कहानी बताऊंगा कि कुवैत एक ऐसा देश है
जहां पर जिसका जो सिटीजन है, कुवैत ओरिजिनल सिटीजन है, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। वहां का जो गवर्नमेंट है, वहां का जो किंग है, एवरी ईयर उन लोगों को भारतीय रुपए के अगर हिसाब करूं तो 25 लाख रुपए आज के डेट में एवरी ईयर उनको देता है। और खाना पीना उनको फ्री में मिलता है, उनको कभी भी फूड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है कुवैती को, मतलब जो कुवैत के सिटीजन ओरिजिनल सिटीजन है। तो उनको क्या होता है कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया की करेंसी के हिसाब से 25 लाख रुपए एवरी ईयर उनके बैंक अकाउंट में डाला जाता है। और फूड्स उनका हमेशा फ्री होता है, कोई भी फूड उनको खरीदने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस कंट्री में आप अगर देखेंगे, इंडिया में डायबिटीज का जो रेशियो है, डायबिटीज का रेशियो 9% है। 9% लोग डायबिटीज से मरते हैं। लेकिन कुवैत को अगर देखेंगे, कुवैत में ये डबल से भी ज्यादा है, भारत से डबल से भी ज्यादा है। वहां पर 20% लोग डायबिटिक है और डायबिटीज की वजह से मरते हैं। अब कुवैत की कंपैरिजन में करूंगा इन लोगों से। आप जितने भी को होस्ट है, क्या मुझे बता सकते हैं ये लोग कौन हो सकते हैं, कहाँ के हो सकते हैं, कौन से देश के हो सकते हैं? अफ्रीका सर। अफ्रीका। सब लोग अफ्रीका बोल रहे हैं, यस सर। लेकिन देखेंगे आप हैरान हो जाइए, ये इंडियंस है। ये जरावा अच्छा। ट्राइबल पीपल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के हैं। जरावा ट्राइबल बोला जाता है इनको, कहा जाता है। इनके ऊपर एक मजेदार केस हिस्ट्री क्या है, वहां पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब आज से 60 से 70 साल से इनके ऊपर मेडिकल मतलब रिसर्चेस हो रहे हैं इनके ऊपर। ये ट्राइबल लोग आज तक कोई हार्ट अटैक से नहीं मरा है, शुगर का एक केस नहीं है, इनके जितने भी पॉपुलेशन है, शुगर का, डायबिटीज का एक भी केस इनके पास नहीं है। मतलब एक आदमी भी मरीज नहीं है डायबिटीज का। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कंपैरिजन कर बताने से, रीजंस ऑफ डायबिटीज में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा देश है पर लोग काम, जहां पर लोगों को काम करने की जरूरत नहीं, सरकार उनको पैसा देता है, खाने को भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक ऐसे लोग जहां पर सब कुछ उनको, मतलब जिस तरह की ये लाइफ जीते होंगे, इसकी वजह से इनको कुछ डायबिटीज या हार्ट अटैक से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन लोगों को। तो आप मुझे रीजन बता सकते हैं जितने भी को होस्ट है कि क्या रीजन हो सकते हैं डायबिटीज के? हेलो, वर्क जो कम करता है, हार्ड वर्क है क्या? रीजन ऑफ डायबिटिक नहीं बता सकते आप ये दो स्लाइड से, दो फोटो से? ये सर फिजिकल एक्टिविटी, हार्ड वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज और हार्ड वर्क जो आप बता रहे हैं। यहाँ पर इस देश में क्या है, लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे तो दिन भर घर में टीवी देख के बिता सकते हैं, मौज मस्ती करके बिता सकते हैं, कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर ईच एंड एवरी डे इनका सर्वाइवल मोड में जाता है। सुबह निकले शिकार करने गए, ये किया, फिर इनका, आप अगर यूट्यूब में इनके बारे में स्टडी करेंगे तो इनका देखिए, ये हमेशा मौज मस्ती में रहता है। ये ट्राइब छोटी छोटी खुशी को ये लोग बहुत सेलिब्रेट करता है ना। तो ये कारण है रीजंस ऑफ डायबिटीज में। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड का कैपिटल इंडिया को माना जाता है, लेकिन आज धीरे धीरे कुवैत 20% पे चला गया है, किसी को पता ही नहीं है। डायबिटीज इतना ज्यादा वहां पर है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप में लेबरर्स है, यहां पर आप सेकंड स्लाइड में मैं अगर आपको दिखाऊं, टाइप 2 डायबिटीज इज लाइफस्टाइल डिजीज और फूड चॉइसेस कैन इधर प्रिवेंट और प्रोमोट डायबिटीज, है ना। यहाँ पर दो मीठी चीजें को दिखाया गया है, एक सेब है, एक आपका ये जंक फूड है। ये आपका फूड और लाइफस्टाइल ही बता सकता है डायबिटीज क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज है। ये आपका फूड ही, आपका फूड और आपका लाइफस्टाइल ही आपका रीजन है कि आपको डायबिटीज को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना है डायबिटीज को। ये दोनों फूड डायबिटीज पेशेंट के लिए दोनों ही खतरनाक है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए चॉइस आपके पास है। एक नॉर्मल आदमी जिसको अभी तक ब्लड शुगर लेवल जिसका मेंटेन्ड है, जिसका इंसुलिन प्रोडक्शन मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है, ब्लड शुगर लेवल मैनेज है, बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल मैनेज्ड है, उन व्यक्ति के लिए आज ये चॉइस है कि आपको कौन सा वाला खाना है। मीठा तो दोनों है, लेकिन कौन सा आपको लेना चाहिए? हेलो, यस कौन सा सर। फूड आपको लेना चाहिए? मीठा तो दोनों है, लेकिन लेना कौन सा चाहिए? एप्पल सर। फ्रूट फ्रूट, यानी कि जो शुगर उसके अंदर है, फ्रुक्टोस, जो फ्रूट के अंदर जो शुगर होता है उसको फ्रुक्टोस कहा जाता है। फ्रुक्टोस तो इधर भी है और इधर ग्लूकोज है, लेकिन एक सिंथेटिक है, एक है नेचुरल। ठीक है, तो आपका लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है डायबिटीज को।
आपका जैसा लाइफस्टाइल होगा उसी तरह से आप आगे जाके आपका फ्यूचर बनेगा डायबिटीज के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब जानेंगे कि डायबिटीज का इतिहास हमने समझा। डायबिटीज के देखिए मैं यहाँ पर किसी को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद भी डॉक्टर नहीं हूँ, ये लेकिन ये एक जनरल नॉलेज है। अगर आप डायबिटीज के ऊपर काम करने जाएंगे, ओके लाइफ केयर से किसी कस्टमर को डायबिटीज क्योर कराने की बात करेंगे, तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। तो चलिए समझते हैं कि ओके लाइफ केयर में डायबिटीज को कैसे क्योर किया जा सकता है। इससे पहले मैं कंट्रोल करने की बात कर रहा था, जो हमारा स्लाइड का जो पूरा टॉपिक का नाम था डायबिटीज कंट्रोल विद ओके लाइफ केयर। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि डायबिटीज क्योर विद ओके लाइफ केयर कैसे। तो ओके लाइफ केयर में जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो डायबिटीज को फाइट कर सकता है या एलिमिनेट कर सकता है, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, ये एलिमिनेट कर सकता है, वो है आपका डाइब कंट्रोल। ये रामबाण है, डायबिटीज के लिए रामबाण है। इसमें अगर आप देखेंगे ये ऐसा हर्बल फॉर्मूला जो आपकी हाई ब्लड शुगर कंडीशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें ऐसे हर्ब्स दिए, वो क्या क्या हर्ब्स है इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे। डाइब कंट्रोल क्या करेगा, इट प्रोमोट्स हेल्दी पैनक्रियाटिक फंक्शंस। आपका जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है हेल्दी बनाने में। अगर आपका पैनक्रियास थोड़ा बीमार पड़ गया है, बूढ़ा हो गया है, कम प्रोडक्शन कर रहा है इंसुलिन को, तो वो यहां पर जाके क्या करेगा, प्रोमोट करेगा हेल्दी पैनक्रियाटिक फंक्शंस में, ये डाइब कंट्रोल। उसके बाद क्या करेगा, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज टू हेल्प इरेडिकेट फ्री रेडिकल्स। यानी कि फ्री रेडिकल्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लड शुगर लेवल में को रेज करने में। फ्री रेडिकल्स क्या करता है, यहां वहां जाके अच्छे भले सेल्स को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो ये क्या करेगा कि इसमें इतनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो आपके फ्री रेडिकल्स को इरेडिकेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रोमोट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन कांस्टेंट शुगर लेवल। ये जाके इतना ज्यादा प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन को ये हेल्प करेगा। आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपका पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ब्लड में आना बहुत जरूरी है। तो इसके ये क्या करेगा, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने में, अगर कम प्रोडक्शन हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन करने में ये प्रोडक्ट हमारा डाइब कंट्रोल हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी सेल्स। ये समझना चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। हमारा बॉडी सेल्स कभी कभी क्या करता है कि म्यूटेट होने के बाद इंसुलिन को नकार देता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा बहुत सारे बॉडी सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट करने में नकार देता है, क्योंकि वो बहुत सारा म्यूटेशन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसके। फ्री रेडिकल्स एक वजह हो सकता है। करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हेल्प करता है डाइब कंट्रोल, यानी कि इंसुलिन को की एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देता है। इंसुलिन तो प्रोड्यूस हुआ, पैनक्रियास ने इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनाया, लेकिन अगर वो ब्लड में गया ही नहीं या ब्लड में जाके उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया गया तो क्या फायदा हुआ इंसुलिन बनने का। तो ये क्या करता है, ब्लड सेल्स में जाके, ब्लड वेसल्स में जाके, बॉडी ऑर्गन्स का सेल्स में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस प्रोडक्ट को लेने का हफ्ते से 10 दिन के बाद आपको फील होना शुरू होगा, वो क्या है कि आपका जो वीकनेस बॉडी फील कर रहा है डायबिटीज की वजह से, जो आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, टायर्डनेस महसूस कर रहे हैं, बॉडी पेन महसूस करते हैं, पेन लेग्स में पेन महसूस करते हैं, झंझनाहट और ये नंबनेस, ये सारी चीजों को से रिलीफ करा धीरे धीरे रिलीफ करने में हेल्प करता है। तो इतनी अच्छी इतनी सारी फायदों के साथ हमारा डाइब कंट्रोल है। ये सीरीज में आता है, ड्रॉप फॉर्मूला में है। इसको लेने का तरीका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अब इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। जो हमारा डाइब कंट्रोल बना है वो 100% करेला रस की एक्सट्रैक्ट से बना है। जामुन रस, गौरपठा रस, गुमर रस, त्रिफला, मेथी रस, विजयसार वुड, ये इसके इंग्रेडिएंट है। अब करेला रस, जामुन रस, त्रिफला आदि को तो आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग को पता है कि करेला रस कितना कारगर है, जामुन रस और मेथी रस, त्रिफला रस डायबिटीज में कितना कारगर है, आपको पता है। लेकिन जो चीजें नहीं पता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। गौरपठा रस के बारे में हम लोग समझते हैं। ये गौरपठा जो रस है इसमें 15 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 12 विटामिन होते हैं।
ये सारे के सारे आपके डाइव कंट्रोल में दिया गया है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स रेजुविनेट एंड प्यूरिफाइज ब्लड, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। मैनेजेस द शुगर लेवल इन ब्लड में, जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में ये आपकी मदद करेगा। डायबिटीज पेशेंट का ये बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत अधिक फायदा करता है। और वेट मैनेजमेंट में, जो आपका अचानक से वेट गिर जाता है उसको मैनेज करने में ये रस, ये प्रोडक्ट, जो ये इंग्रेडिएंट आपका हेल्प करेगा। अब गुमर रस के बारे में जानते हैं। गुमर रस देखने में ऐसा होता है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है कि लोगों में जो मीठा खाने का जो तलब होता है उसको मारने में हेल्प करता है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है ये गुमर रस जब आपके शरीर में जाएगा थ्रू डाइव कंट्रोल, तो आपको मीठा खाने की जो तलब होती है उसको ये धीरे धीरे एलिमिनेट करेगा। आप देखेंगे ये गुमर रस डायबिटिक मार्केट में, डायबिटिक बाजार के आयुर्वेदिक मार्केट में डायबिटिक क्योर में बहुत पॉपुलर है। ये अलग से बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनियां सिर्फ गुमर रस को लेकर डायबिटीज क्योर करने की दावा करते हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पर आपके सामने गुमर रस वाइटावेडिका बोल के एक कंपनी जो इंटरनेशनल सप्लाई करता है, यूरोप कनाडा में भी ये गुमर रस को बेचा जाता है सिर्फ डायबिटीज क्योर करने के नाम से। यहाँ पर देखिए डायबो अमृत के नाम से भी ये गुमर रस को बेचा जाता है या यूज किया जाता है, या डॉक्टर या वैद्याचार्य इसको रेफर करते हैं कि आपको ये रस लेना चाहिए। तो बताइए, करेले के रस के साथ साथ, जामुन के रस के साथ साथ त्रिफला है, मेथी है, उसके साथ साथ गुमर रस को भी दिया गया है, जो अलग से मार्केट में आपको लेना पड़ता है, शुगर पेशेंट अलग से ले रहे हैं। तो अगला जो इंग्रेडिएंट्स है, ये गुमर रस क्या करता है, ब्लड में फिर से शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके बहुत सारे अधिक फायदा है। लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में आपके ब्लड के अंदर ये हेल्प करता है ये रस। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं एक डायबिटीज पेशेंट के लिए। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है विजयसार वुड, यानी विजयसार की लकड़ी। तो यहाँ पर देखिए उसका फोटो इस तरह का होता है, ये लकड़ी दिखने में इस तरह की होती है, और बाजार में बहुत सारे कंपनियां फिर से अलग से सिर्फ और सिर्फ विजयसार चूर्ण को बनाता है या पाउडर को बना के शुगर पेशेंट को दिया जाता है। यानी कि जब आप किसी भी वैद्याचार्य के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग वो आपको देगा, करेला लौकी का जूस देगा, गिलोय का जूस देगा, फिर है ना जामुन का रस दे दिया, कभी कभी करेला जामुन का रस मिक्स करके दे दिया, फिर विजयसार पाउडर देगा, फिर वो गुमर रस देगा। तो ये एक कंबाइन और कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है डाइव कंट्रोल ओके लाइफ केयर के अंदर, जहां पर सारे की सारे चीजों की एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। उस जो मेन जो चीज होती है, मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर अंदर जो आत्मा होता है उसका एक्सट्रैक्ट, उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको डाइव कंट्रोल के रूप में कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट बना के दिया गया है। तो इस तरह से ये पाउडर बाजार में मिलता है। ये देखिए, जो डायबिटीज पेशेंट होता है, जो टाइप 2 का डायबिटीज, इनको ना बार बार यूरिनेशन या बार बार पेशाब जाने का उनको वो होता है, मतलब बार बार पेशाब जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को स्टॉप करने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। ऑल टाइप्स ऑफ पेन, शरीर में जितने भी तरह के दर्द होते हैं एक शुगर पेशेंट को, डायबिटीज, उसको ये निजात दिलाता है। जो बार बार भूख लगने की, जो भूख लगता है जो डायबिटीज पेशेंट में, उसको भी भूख और प्यास जो बार बार लगता है उसमें भी ये कमी ला देता है, और कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस तो करता ही है। तो आगे चलते हैं, अब इसके डोसेज को समझते हैं, इसको कैसे लेना है। इसको 15 ml वाटर में, 15 ml पानी के साथ 4 से 5 ड्रॉप, ठीक है, 4 से 5 ड्रॉप आपको 15 ml पानी में इसको देना, काला काला करके आपको वो ड्रॉप दिखेगा, उसको मिक्स करना है पूरा 15 ml पानी में, और उसको बिफोर फूड, खाना खाने से पहले आपको ये लेना है। और मैं आपको दावा करता हूं सर कि जितने भी मेरे साथ जो मैंने टेस्टिमोनियल इसका लिया है, जो मैंने इसका रिजल्ट लिया है, आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी कस्टमर को, सॉरी मैं पेशेंट वर्ड यूज नहीं करता हूं, कस्टमर, किसी भी डायबिटीज कस्टमर को जब आप ये प्रोडक्ट दें तो उनको सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अपना दवा बंद नहीं करना है उनको। देखिए डायबिटीज पेशेंट आपने बहुत सारे देखे, मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर की दवा लेते हैं, है ना। जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको कभी डायबिटीज ठीक होते हुए देखा है आपने? वो इतने इतने दवाई लेते हैं, लास्ट में बढ़ते 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 इंसुलिन तक पहुंच जाते, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम से या किडनी फेलियर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से उनका डेथ हो जाता है। डायबिटीज इतना घातक होता है, स्लो पॉइजन की तरह। लेकिन कभी आपने किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को दवाई खा के, बाजार का दवाई खा के ठीक होते हुए देखा है क्या? कभी नहीं मिलेगा, एक केस भी नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर आपको पहले दिन बोलता है कि आपके साथ ही जाएगा ये बीमारी, हाँ इसको मेंटेन कंट्रोल किया जा सकता है, कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, ये कहते हैं। तो जब आप वहां पर दवा खा ही रहे हैं
बहुत सारे लोग को मैं जब ये प्रोडक्ट देता हूँ डाइट कंट्रोल, उनको ये कहता हूँ, आपको भी ये कहना है, ये एक हिदायत देना है कि इस प्रोडक्ट को लेते समय आपको अपनी दवा बंद नहीं करनी है। ठीक है, दोबारा सुनिए, आप जो एलोपैथिक दवा या डॉक्टर की जो भी दवा ले रहे हैं उसको बंद नहीं करना है इस प्रोडक्ट को लेते हुए। तो लोग बोलते हैं सामने से कि अरे जब मैं अंग्रेजी बंद नहीं करूंगा तो तुम्हारा दवा थोड़ी काम करेगा, मेरा दवा काम कर रहा होगा, तुम्हारा डाइट कंट्रोल थोड़ी काम कर रहा होगा। उनसे एक ही बार पूछिए कि कोई एक व्यक्ति भी आज तक बाजार का शुगर का दवाई लेके ठीक हुआ है क्या? नहीं ठीक हुआ है। लेकिन आज अचानक उसकी आप अंग्रेजी दवा को बंद कर देंगे, उसका बॉडी पूरा आदी हो चुका है उसके अंग्रेजी दवा का, उसको धीरे धीरे उसके रेजिस्टेंस को तोड़ना है। आपको क्या करना है, डाइट कंट्रोल शुरुआत जब करेंगे आप उसका शुगर लेवल टेस्ट करवाइए पहले, लेने से पहले, फिर उसे 15 से 20 दिन बाद एक टेस्ट कराइए, देखिएगा बहुत अंतर आएगा। अब उस समय अगर वो व्यक्ति बोलता है कि बाजार का डॉक्टर के दवा से मेरा ये कम हुआ है, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि वो इतना दिनों से ले रहा है, इतना दिनों से दवा ले रहा है, तो इस तरह से गिरावट नहीं आएगी। और अगर हमारा प्रोडक्ट सही में इसके साथ, इस डाइट कंट्रोल के साथ और दो क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, वो मेरा सजेशन है, मैं बताऊं। अगर 6 से 1 साल तक अगर कोई पेशेंट लेता है, कोई कस्टमर लेता है, तो 90% चांसेस है कि आप 100% इसको क्योर कर सकते हैं, इस डिसीज को, इस डिसऑर्डर को। बाजार की दवाई, डॉक्टर की दवाई, मुझे नहीं पता कि उसने क्योर किया है कि नहीं। आपको सब आप जानते हैं, मार्केट में आप लोग भी हैं, मैंने कभी नहीं देखा है कोई डॉक्टर का दवा लेके डायबिटीज क्योर होते हुए। लेकिन इस प्रोडक्ट को, और दो प्रोडक्ट में बताऊंगा इसके साथ क्या क्या लेना है, अगर वो लेते हैं तो 6 महीने से 1 साल के अंदर, या लेटेस्ट 1.5 साल के अंदर आपका ये डायबिटीज क्योर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी का भी डॉक्टर का दवा बंद नहीं कराना है, कंटिन्यू लेना है। धीरे 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 जब उसका थोड़ा सा लेवल कंट्रोल में आना शुरू होगा, धीरे धीरे अपना दवा को वो कम करते 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 जाएगा। मेरे घर में खुद मेरी माँ इस प्रोडक्ट को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुकी है। हमारे पास क्या क्या नहीं था, ग्लूकोमीटर, रोज हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन में उनका ग्लूकोमीटर से चेक करना पड़ता था मुझे, लेकिन आज नॉर्मल रेंज में आ चुका है। आज मैं उनको मिठाई भी खिलाता हूँ, है ना, ये प्रोडक्ट की वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, आप धीरे धीरे से आपको इसको रेजिस्टेंस को, दवाई की रेजिस्टेंस को तोड़ना है। आप पहले ही दिन से दवा बंद नहीं करेंगे, अपना डाइट कंट्रोल देंगे, डाइट कंट्रोल के साथ साथ उसका दवा चलेगा। 1 महीने 2 महीने बाद जब उसका टेस्टिंग में धीरे 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 ग्रोथ आएगी, इंप्रूवमेंट आएगा उनके ब्लड लेवल में, तो धीरे धीरे उनके दवा भी, उनका डोसेज कम करते, उनके जो डॉक्टर की दवा भी कम करते 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 जाएंगे। तो बिफोर फूड लेना है 15 ml वाटर में 4 से 5 ड्रॉप सुबह शाम, दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, 2 बार लेना है। और यहाँ पर मैं एक और प्रिकॉशन आप लोगों को देता हूँ कि चाहे आप डाइट कंट्रोल ले रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने घर के कुछ बेसिक चीजों को चेंज कीजिएगा। जैसे खाने का तेल, रिफाइंड तेल से अगर आप खा रहे हैं तो उसको चेंज करके प्लीज आप कम से कम राइस ब्रेन ऑयल यूज करना शुरू कीजिए। ठीक है, राइस ब्रेन ऑयल यूज करना शुरू कीजिए। चाय अगर छोड़ सके तो बहुत बेहतर है। चाय अगर आप फीका चाय कुछ भी पी रहे हैं तो उससे अच्छा हमारा ओके फिट है ना। ओके फिट, अगर आपको चाय का बहुत ज्यादा तलब होता है, ओके फिट पीजिए, उससे आपका चाय का तलब भी शांत होगा। और उसके बाद आप अपना घर का मेन चीज, बेसिक चीज, ये राइस ब्रेन ऑयल से खा शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर से जब आप पूरा क्योर हो जाएंगे, फिर से वो आ जाएगा वापस। तो ये एक चीज हो गया, दिन में 2 बार आपको लेना है, 4 से 5 ड्रॉप में। वो ऑप्शनल है आपका, जो मैं राइस ब्रेन ऑयल जो बोल रहा हूँ वो ऑप्शनल है। 4 से 5 ड्रॉप 15 ml वाटर के साथ लेंगे, दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले। अब उसके बाद सजेस्टेड और 2 प्रोडक्ट क्या क्या है, सजेस्टेड प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस, जो आपको लेनी है। एलोवेरा जूस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आज इसके बारे में डीपली बात नहीं करूंगा। अगला जो मेरा ट्रेनिंग सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा के ऊपर होगा, 1.5 घंटे का सेशन, एक पूरा पीपीटी मैंने बनाया, 1.5 घंटे का सेशन है। और एलोवेरा ओके लाइफ केयर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। और ये वाकई में, अगर इस एलोवेरा के अगर आप अगले सेशन अटेंड कर लेंगे, एलोवेरा के बारे में जान लेंगे, तो आपका हर प्रोडक्ट में, आपका हर पिचिंग में, आपके हर होम मीटिंग में ये एलोवेरा बिकना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज अगला जो ट्रेनिंग सेशन होगा मेरा, आज सिर्फ आप लोग 40 से 45 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा उसको प्रमोट कीजिएगा, ताकि इस एलोवेरा को हम और ज्यादा प्रमोट कर सके। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सेल्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो आप जब आप किसी को डाइट कंट्रोल दे रहे हैं तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा एलोवेरा जूस भी साथ में दे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और उसके साथ एलोवेरा के साथ में आपको गैनोलाइफ भी देना जरूरी है। कोई अगर सिर्फ डाइट कंट्रोल से क्योर करना चाहता है, कर सकता है, रिजल्ट उसके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए गैनोलाइफ
और एलोवेरा साथ में देंगे तो आपको मार्वलस रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बीबी एंड डीपी देख लेते हैं। डाइट कंट्रोल का डीपी है 1296 रुपीज और इसका बिजनेस वॉल्यूम 60% है फ्रेंड्स, 60%, 777 बीबी है इसमें। ठीक है, डीपी 1296 एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये 1296 कुछ भी नहीं है, 1300 रुपए पकड़ के चलिए राउंड फिगर में, 1300 रुपए कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा भोग रहा है। उसके सामने जाके इस तरह से अगर आप पिच करेंगे, उसको आप बताएंगे इस प्रोडक्ट के गुण के बारे में, तो उसके लिए 1300 रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या है सर, आप एज ए मार्केटिंग ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर, आपके लिए इसमें 60% बिजनेस वॉल्यूम है, 777 बिजनेस वॉल्यूम। उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है एलोवेरा, उसके डीपी है 540। मार्केट में इस क्वालिटी के एलोवेरा को लेने जाएंगे तो 1600 से 1700 रुपए में मार्केट में बिकता है। तो इसके बारे में खैर अलग से बात करेंगे ही नेक्स्ट सेशन में। और इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा 40%, 216 बिजनेस वॉल्यूम। और गैनोलाइफ का डीपी है 900 और इसमें अगेन 40% बिजनेस वॉल्यूम, 360 बीबी। इन टोटल एक डायबिटीज पेशेंट आपको, कस्टमर आपको मिल गया तो आपका 2736 रुपीज का डीपी बनता है, उसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा 1353। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा, कहीं पर जाके 500 रुपए का साबुन तेल या शैम्पू बेचने से अच्छा है, या 2000-2500 का साबुन तेल शैम्पू बेचने से अच्छा है कि आप एक कस्टमर को पकड़िए, वो आपको कंटिन्यू देखिए। डायबिटिक पेशेंट का अगले महीने से जैसे हमारा कंसिस्टेंसी का बाप अनाउंस हुआ है, हो सकता है 2000-2500 कोई भी एक अमाउंट हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पर एक डायबिटीज कस्टमर को आपने पकड़ा तो आपका कंसिस्टेंसी भी वहां से चालू हो जाएगा। यानी कि अगर वो डायबिटिक कस्टमर भी अगर ले रहा है तो उसको 6 महीने बाद या 7 जो भी ऑफर आएगा उसको कभी ना कभी कुछ फ्री प्रोडक्ट्स या बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इसी के साथ मेरा ये डायबिटिक का सेशन